एक बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली, जो गैंगस्टर की दुनिया छोड़कर एक ऑनेस्ट, शांत जिंदगी बसा रहा था, जिसके पास एक लविंग वाइफ थी, एक बेटा था जिस पर उसे फक्र था, और फिर एक दिन सड़क पर एक झगड़ा, बस कुछ सेकंड, और सब कुछ छिन गया। यह है 2026 की नेटफ्लिक्स साउथ अफ्रीकन थ्रिलर 180, जो बताती है कि एक इंसान के 180 डिग्री टर्न का मतलब क्या होता है और क्या बदला सच में न्याय दिला पाता है। तो शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग की गलियां। एक रेस्टोरेंट चलाने वाला आदमी, जकेले, जिसे सब जैक कहते हैं, प्रिंस ग्रूटबूम ने निभाया। जैक का पास्ट डार्क था, वो गैंगस्टर था, क्राइम में था, लेकिन उसने वो सब छोड़ा। उसने एक नई जिंदगी बनाई, रेस्टोरेंट, परिवार, सम्मान। उसकी वाइफ पोर्टिया है, नोसोलो डलामिनी ने निभाया, और उसका बेटा है मंडा, एक खुश मिजाज, इनोसेंट लड़का जो क्रिकेट खेलता है। जैक और मंडा का रिश्ता बेहद खूबसूरत है। जैक उसे हमेशा सिखाता है, जब कोई तुम्हें बुली करे, डरो मत, सामना करो। यह जैक का लाइफ फिलॉसफी था, बुलीज के सामने झुकना नहीं। एक सुबह जैक गाड़ी चला रहा था और कुछ गुंडों ने ट्रैफिक में गन्स निकालकर सबको डराया। जैक के साथ मंडला था। जैक ने गिड़गिड़ाकर उन्हें बीतने दिया। वो फीलिंग उसे अंदर तक खाती रही कि उसने अपने बेटे के सामने कायरता दिखाई। उसी दिन मंडला को क्रिकेट एकेडमी में बुलीज ने परेशान किया। जैक गया, उन बुलीज के सामने खड़ा हुआ, उन्हें वॉर्न किया। मंडला की आंखों में प्राइड था, पिता पर गर्व। वो दोनों कार में थे, खुश थे, लेकिन तभी एक लाल वैन ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। जैक उतरा। वैन के ड्राइवर और उसके साथी ने उल्टा जैक को ही ब्लेम करना शुरू किया। जैक ने शांति से समझाया, लेकिन जब उन लोगों ने बार बार कावर्ड कहा, जैक को याद आया कि सुबह उसने क्या किया था। अपने बेटे के सामने वो आज कायर नहीं बनेगा। आर्ग्यूमेंट बढ़ा, लड़ाई हुई, जैक बीटअप हो गया, और तब एक आदमी ने गन निकाला। उसका साथी कारवास ड्राइवर था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केओस में एक गोली चली। जैक को नहीं लगी। जैक ने पीछे देखा। मंडला, बेटा। गोली मंडला को लगी थी। जैक मंडाला को हॉस्पिटल ले गया। मंडाला क्रिटिकल था। घंटे बीते और फिर मंडाला नहीं रहा। जैक का बेटा चला गया। पोर्टियां टूट गई, रोती रही, पति को ढूंढती रही, लेकिन जैक के अंदर कुछ और हो रहा था, एक ऐसा रेज जो उसे कंज्यूम करने लगा। पुलिस आई। 2 डिटेक्टिव्स, लेला डैनिका दिला रे ने निभाया, और फ्लॉयड। लेला ऑनेस्ट थी, केस सॉल्व करना चाहती थी। फ्लॉयड करप्ट था। फ्लॉयड इज़ीकियल, क्राइम बॉस का आदमी था। इज़ीकियल वो गैंगस्टर है जो एक बड़े जंक यार्ड से ऑपरेट करता है। करवास और लेरुमो उसके आदमी हैं। फ्लॉयड को इज़ीकियल से पेमेंट मिलती थी केस दबाने के लिए। फ्लॉयड ने पुलिस स्टेशन से केस का पूरा डॉकेट, यानी सारा एविडेंस, चुराकर इज़ीकियल को दे दिया। जब जैक को बताया गया कि डॉकेट चोरी हो गई, एविडेंस नहीं है, जैक का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया। वो सिस्टम से लड़ नहीं सकता था, तो उसने खुद लड़ने का फैसला किया। जैक ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उसे लेरुमो की पहचान मिली, वो आदमी जिसने गन निकाला था। जैक उस इलाके में गया जहां इंसिडेंट हुआ था। लेरुमो को देखा, फोटोज खींचने लगा, लेकिन लेरुमो ने उसे देख लिया। लेरुमो ने जैक पर अटैक किया, बेहोश किया, और इज़ीकियल के ड्राइवर शूज को सौंप दिया। इसे ठिकाने लगाओ। शूज जैक को एक सुनसान जगह ले गया, लेकिन जब शूज डिस्ट्रैक्टेड हुआ, जैक भागा। जैक ने शूज को पीछे से अटैक किया। शूज को गोली लगी और वो मर गया। जैक पहली बार किसी को मार चुका था, और वो रुका नहीं। जैक ने फ्लॉयड को इज़ीकियल से कैश लेते हुए देखा। उसे सब समझ आ गया। सिस्टम इस केस में उसके साथ नहीं था। फ्लॉयड ने लेला को झूठ बताया। मंडला की मौत एक्सीडेंट था, असली थ्रेट जैक है। फ्लॉयड ने जैक के खिलाफ लुकआउट इश्यू कर दिया। जैक अब ऑफिशियली एक एग्जिट था। जैक के भाई झुको से बड़ा झगड़ा हुआ। झुको जेल जा चुका था जैक की जगह। पास्ट में जैक ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक किया था। झुको ने भाई को बचाने के लिए खुद सजा ली थी। अब जैक झुको से गन मांग रहा था। झुको ने मना किया।
झगड़े में एक्सीडेंटली गन फायर हुई और जूको के पांव में गोली लगी। जैक, जो रिवेंज में अंधा हो रहा था, उसने अपने उसी भाई को घायल किया जिसने उसके लिए जेल काटी थी। जैक ने जंकयार्ड में घुसने की कोशिश की। लेरुमो ने उसे पकड़ा, एजिकियल के पास लाया गया। एजिकियल ने हुक्म दिया, जैक आज रात मरेगा। वो जैक को एक टूटी हुई गाड़ी में डालकर कुचलने वाले थे, लेकिन तभी पुलिस आई, लैला आई। उसे किसी ने टिप दी थी कि जैक जंकयार्ड में है। फ्लॉयड ने वहां जैक की आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन जैक उस केओस में जंकयार्ड से निकल भागा। एजिकियल नाराज था। उसने हुक्म दिया, जैक के घर वालों पर हमला करो। रात को लेरुमो और करवस जैक के घर पहुंचे। उन्होंने जूको को गोली मार दी। जूको मर गया। पोर्शिया को आवाज सुनाई दी। वो बाहर भागी। जैक बाहर था। पोर्टिया ने उसे छुपाने कहा। करवास ने जैक और पोर्टिया को बुशेस में देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। करवास के अंदर एक कॉन्शियंस था। वो मंडला की मौत का पछतावा करता था। झुको की लाश के सामने जैक फिर टूटा। पोर्टिया रोई, बस करो, मंडल गया, झुको गया, अब तुम्हें भी खो दूंगी। लेकिन जैक नहीं माना। पुलिस आई तो जैक वहां से भी चला गया। अब जैक ने एक डिलीवरी बॉय की तरह डिस्गाइज किया और जंक यार्ड में घुसा। लेरुमो ने उसे देखा। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट हुई। लेरुमो ने जैक को चोक करने की कोशिश की। जैक ने स्प्रे पेंट से उसकी आंखें चुंधियाई। जैक ने फॉर्कलिफ्ट उठाई और लेरुमो पर चढ़ा दिया। लेरुमो फॉक्स से स्टैब्ड हो गया। मरते मरते लेरुमो ने जैक से कहा, मैंने ट्रिगर नहीं खींची, कारवास ने गोली चलाई। जैक को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जितना सोचा उतना रियलाइज हुआ। उस दिन कारवास ड्राइवर था, पहली बार ड्राइविंग कर रहा था। उसने गन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन केओस में उसी के हाथ से गोली चली। मंडला की मौत एक कैलकुलेटेड एक्ट नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था, एक हॉरिबल ट्रैजिक एक्सीडेंट। यह खुलासा जैक को तोड़ता है। उसने जिस लेरुमो को मेन किलर समझा था, वो ट्रिगर मैन नहीं था, और करवास, जिसने डिलिबरेटली मैंडला को टारगेट नहीं किया, वो असली कल्प्रिट था। अब जैक इजी के पास गया। इजीकियल, क्राइम बॉस ने जैक को देखकर घबराहट में पुलिस से हेल्प मांगी। फ्लॉयड और लैला वहां पहुंचे। इजी ने फ्लॉयड पर चिल्लाया, इसे मारो, इसीलिए तुम्हें पे करता हूं। लैला ने यह सुना। उसे फ्लॉयड की असलियत पता चल गई। फ्लॉयड ने गन उठाई, लेकिन अपने करप्ट बॉस की बात सुनकर वो हेजिटेट किया। लैला ने फ्लॉयड को गोली मार दी। करप्ट डिटेक्टिव का अंत हुआ। इजी फ्लेड। जैक कारवास के पास पहुंचा। कारवास के घर पर कारवास का छोटा बेटा सात्सी था। कारवास अपने बेटे को गले लगाए हुए था। जैक ने यह देखा। एक बच्चा जो अपने पिता के साथ है, बिल्कुल वैसे जैसे मंदला था। उसी पल जैक को एहसास हुआ, अगर उसने कारवास को मारा तो सात्सी वही होगा जो मंदला था। एक और बेटा बाप के बिना। जैक रुक गया। उसने गन नहीं चलाई। जैक वहां से चला गया। फिल्म यहां एक गहरा सवाल छोड़ती है, क्या बदले से मंडला वापस आता? नहीं। क्या लेरुमो को मारने से दर्द कम हुआ? नहीं। क्या इजी का अंत जस्टिस था? शायद। लेकिन जैक ने इस पूरे सफर में क्या खोया? मंदला, बेटा, जूकोस भाई जिसने उसके लिए जेल काटी, पोर्शिया जिसे उसने ग्रीफ में अकेला छोड़ दिया, और खुद वो जैक जो एक रिफॉर्म्ड मैन था जिसने अपनी जिंदगी बदली थी। फिल्म का टाइटल 180, एक कंप्लीट यू टर्न। जैक का जीवन 180 डिग्री घूम गया। उसने जो कुछ बिल्ड किया था, शांति, परिवार, ऑनेस्ट लाइफ, वो सब उसने खुद तोड़ा। और सबसे दर्दनाक सच यह है, लेरुमो ने बताया कि मंदला की मौत जैक की खुद की वजह से थी। वो झगड़े से हट सकता था, वो कावर्ड्स कहलाने को एक्सेप्ट कर सकता था। मंदला जिंदा होता, लेकिन जैक ने प्राइड चूज किया, और प्राइड ने उसके बेटे की जान ले ली। फिल्म की सबसे पावरफुल लाइन यही है, अगर उस दिन जैक ने बेटे के सामने कावर्ड बनना एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज बेटा जिंदा होता। 180 एक ऐसी फिल्म है जो रिवेंज थ्रिलर की भाषा में एक बहुत बड़ा सबक बताती है। गुस्सा और बदला जस्टिस नहीं होते। जस्टिस सिस्टम करप्ट हो सकता है, फेल कर सकता है, लेकिन जब हम खुद कानून अपने हाथ में लेते हैं तो हम
वो सब खो देते हैं जिसके लिए हम लड़ रहे होते हैं। जैक ने मंडला के लिए लड़ा और मंडला की तरफ से वो लड़ाई पहले ही हार चुका था, उस दिन जब उसने सड़क पर ईगो चूज किया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।